बड़ी खबर के साथ में तहव्वुर राणा, जिसको अब भारत लाया जा रहा है, जिसका इंतजार कई सालों से रहा है और आखिरकार आतंकी तहव्वुर राणा से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। बता दें कि आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। मुंबई हमले का आरोपी है तहव्वुर राणा, जिसे अब भारत लाया जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं तहव्वुर राणा से जुड़ी, जो कि मुंबई के आतंकी हमले का मुख्य आरोपी है और आखिरकार अब भारत इसे लाया जा रहा है। बता दें कि मुंबई आतंकी हमले का मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा काफ़ी समय से भारत लाने की कोशिशें जारी थी और अब वो वक्त आ गया है जब तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। NIA, RAW और NSA अजीत डोभाल की पूरे ऑपरेशन पर नज़र है। बता दें आपको कि इस मामले को लेकर लगातार कोशिशें जारी रही हैं कई सालों से और अब चंद घंटों बाद ही भारत में होगा तहव्वुर राणा। और बता दें आपको कि मुंबई के 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा चंद घंटों में भारत में होगा। देश की आर्थिक राजधानी को आतंक के बारूद से थर्रा देने वाले इस आतंकी को अमेरिका से लाया जा रहा है। बता दें कि NIA, RAW की निगरानी में आज भारत पहुंचेगा तहव्वुर राणा। NSA अजीत डोभाल की पूरी ऑपरेशन पर नजर है। तो जांच एजेंसी NIA और खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम तहव्वुर राणा को लेकर स्पेशल फ्लाइट से रवाना हो चुकी है और दोपहर बाद उसको दिल्ली लेकर पहुंचने की पूरी संभावनाएं हैं। भारत आने से पहले उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिशें भी की थी, लेकिन उसके प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की अर्जी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी, जिसके बाद तमाम रास्ते साफ हो गए जब तहव्वुर राणा को भारत लाया जा सकता है। तो ऐसे में आज दोपहर तक उम्मीद है कि दिल्ली पहुंच जाएगा आतंकी तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा ने भारत आने से बचने के लिए एक याचिका दायर की थी। उसने अपनी याचिका में खुद को पार्किंसन बीमारी से पीड़ित बताते हुए कहा था कि यदि भारत डिपोर्ट किया गया तो उसे प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन उसकी हर चाल फेल हुई। भारत की कूटनीति के चलते मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड अब अपने गुनाह का हिसाब देने आ रहा है। ऐसे में बता दें आपको कि कई ऐसे कदम भारत की तरफ से उठाए गए जिसके जरिए ये सफलता हासिल हुई है कि अमेरिका अब उसको भारत के हवाले कर रहा है। साल 2011 में भारत की जांच एजेंसी NIA ने तहव्वुर राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। उसके बाद भारत ने 4 दिसंबर 2019 को पहली बार डिप्लोमेटिक चैनल से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की थी। उसके बाद 10 जून 2020 को तहव्वुर राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग की गई थी और वहीं फरवरी 2021 में भारत ने आधिकारिक तौर पर प्रत्यर्पण की मांग करते हुए अमेरिकी न्याय विभाग को नोट भेजा था और वहीं 22 जून 2021 को अमेरिका की संघीय अदालत में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की सुनवाई के दौरान भारत ने सबूत पेश किए थे, जिसके तहत आखिरकार अब जाकर ये सफलता मिली कि तहव्वुर राणा भारत आ पा रहा है। काफ़ी कोशिशें की गई और ना सिर्फ यहाँ पर कोशिशें की गई बल्कि कूटनीतिक तरीके से तहव्वुर राणा को भारत लाया जा सके तमाम प्रयास किए गए और आखिरकार अब वो वक्त आ गया है जब आतंकी और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत में होगा और उन तमाम लोगों को इंसाफ मिलेगा जिन्होंने अपनों को खो दिया उस मुंबई हमले में। वहीं आपको यह भी बता दें कि तहव्वुर राणा है कौन। राणा ने बता दें कि पाकिस्तान की लॉबी ने उसे अमेरिका में बचाने की काफ़ी कोशिश की थी और पाकिस्तानी सेना और ISI का करीबी है तहव्वुर राणा। वहीं लश्कर तैयबा और हाफिज सईद से भी इसके गहरे संबंध हैं। 13 फरवरी को राणा ने याचिका भी दायर की थी बचने के लिए पार्किंसन बीमारी का हवाला देकर गुण दोष के आधार पर मुकदमेबाजी तक प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की थी। संयुक्त राष्ट्र की यातना विरोधी कन्वेंशन का उल्लंघन भी बताया था और राणा ने भारत में यातना का खतरा भी बताया था। 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत अब आखिरकार ला रही है NIA और 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता में से एक है तहव्वुर राणा। मुंबई हमलों में 6 अमेरिकियों समेत मारे गए थे कुल 166 लोग। हमलों को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। तो बता दें कि तहव्वुर राणा, जो कि कई सालों से अमेरिका की जेल में बंद था और आखिरकार अब अमेरिका भारत के हवाले तहव्वुर राणा को कर रहा है। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई पर खौफनाक हमला किया। ताज होटल से लेकर होटल ट्राइड
डेंट तक, नरीमन हाउस से लेकर CST रेलवे स्टेशन तक आतंकी अजमल कसाब समेत 10 आतंकियों ने मुंबई को पूरी तरह से लहूलुहान कर दिया था। कई जाबाज अफसर शहीद हो गए थे। ये हमले 4 दिनों तक चले थे। इन हमलों में कुल 175 लोग मारे गए थे, जिनमें 9 हमलावर भी शामिल थे। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और आखिरकार अब वक्त आ गया है कि उन सभी को न्याय मिल सके। करीब 17 साल बाद 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया जा रहा है, जिसके गुरुवार तक भारत लाए जाने की उम्मीद है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत ला रही है। तहव्वुर राणा 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। साल 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में 6 अमेरिकियों समेत कुल 166 लोग मारे गए थे। इन हमलों को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। बहुत खुशी की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बहुत बधाई। 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा घसीट कर लाया जा रहा है भारत के अंदर, क्योंकि उस रेकी करने में यही था, मास्टरमाइंड यही था। इसी ने पूरी 26/11 की रचना की थी और बहुत दिन से कोशिश हो रही थी, लेकिन ये सफलता भारत को आज मिल गई। तहव्वुर राणा आज भारत आ रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण रोकने की याचिका को पहले खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने वाशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। तहव्वुर राणा को पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा माना जाता है। वो तो पूरी चट्टान की तरह से तब अमेरिका खड़ा हो गया था। डेविड कोलमैन हेडली, जो इसका सबसे बड़ा सहयोगी था, वो आज भी अमेरिका की जेल में है और उससे भारत को वापस अभी नहीं किया गया है। जबकि डेविड कोलमैन हेडली उतना ही जिम्मेदार था जितना तहव्वुर हुसैन राणा। तहव्वुर हुसैन राणा का ये कहना कि वो चूँकि मुसलमान है, अमरीकी नागरिक है, पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ दिया और अमरीका ने, पिछली सरकार ने देने से मना कर दिया और तमाम रोड़े अटका दिए। यहाँ तक कि जानते हुए कि लश्कर तैयबा से उसका पूरा साथ था, डेविड कोलमैन हेडली से उसके बिल्कुल चोली दामन का साथ था। तहव्वुर राणा ने 13 फरवरी को दायर अपनी याचिका में गुणदोष के आधार पर मुकदमेबाजी तक अपने प्रत्यर्पण और भारत के समक्ष आत्मसमर्पण पर रोक लगाने की मांग की थी और तर्क दिया था कि भारत को उसका प्रत्यर्पण अमेरिकी कानून और संयुक्त राष्ट्र की यातना विरोधी कन्वेंशन का उल्लंघन है, क्योंकि उसे भारत में यातना का खतरा है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे उसका भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। इसे भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक एजेंसियों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है, अचीवमेंट है रूल ऑफ लॉ की दुनिया भर में। और भारत की जो हमारी हालात हैं इस समय, जब हमें दुनिया में अलग अलग किनारों पे हमारे जो एंटी नेशनल इंटरेस्ट दिखते हैं, उन तक को सबक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि अब आप अपनी एक्टिविटीज़ कुछ बदलिए। दैट इज़ वन। बट उसके अलावा डेफिनेटली सबसे पहली बात तो ये जस्टिस है। जो बॉम्बे अटैक्स में जिन लोगों की जानें गई हैं, उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये जस्टिस मिलेगा अब इंडिया में आके उसको, राइट। हमारी इंडियन इंटेलिजेंस उससे काफ़ी कुछ और डिटेल्स भी निकालेगी, वो भी एक हमें फ़ायदा होगा, नो डाउट। बट इन सब के अलावा ये भी फ़ायदा है कि भारत और अमेरिका की ये इंडिकेट करता है हमारी कोऑपरेशन इन investigative cases as well as in legal cases। तो ये एक अच्छी कोऑपरेशन है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। NIA और रॉ की एक संयुक्त टीम अमेरिका से राणा के प्रत्यर्पण की निगरानी कर रही है। सुरक्षा कारणों से उसे एक चार्टर्ड प्राइवेट जेट के जरिए भारत लाया जा रहा है। देखिए, इस व्यक्ति ने पूरा 26/11 का जो आतंकवादी हमला था मुंबई पे, उसको प्लान करने में, उसमें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट थी वो देने में, यहाँ की रेकी करके उनको कौन से स्पॉट पे अटैक करना है, वो सारी चीज़ें बताने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। 2008 में ये घटना हुई। 2019 में हमने पहली बार डिमांड की US गवर्नमेंट के पास कि इसको हिंदुस्तान भेजा जाए, और अब
तकरीबन 6 साल के बाद में हम इसको सारी लीगल हर्डल्स पूरी करने के बाद इसको भारत में लाने में कामयाब हुए हैं। हमारी टीम ऑलरेडी यूएस पहुंच चुकी है और मुझे लगता है कि कल तक एनआईए की टीम और साथ में उनके जो भी आईबी की टीम है या रॉ की टीम है वो इसको लेके भारत पहुंच जाएंगे। प्रत्यर्पण प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। भारत लाने के बाद उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है। मुंबई की आर्थर रोड जेल में भी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। एक बार एनआईए की इन्वेस्टिगेशन और कस्टडी पूरी हो गई तो ये जुडिशियल कस्टडी में जाएगा। जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद मुंबई पुलिस इसको 26/11 के केस में, अपने केस में उसको ट्रांसफर वारंट पे अपनी कस्टडी में ले सकती है। उसको रखने की तैयारी 2 जगह पे पूरी की गई है, एक तिहाड़ जेल में, दूसरी आर्थर रोड जेल में। तो अगर मुंबई पुलिस ने जब भी उसकी कस्टडी ली तो वो कस्टडी के बाद तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। इवेंचुअली वो तिहाड़ जेल और मुंबई के आर्थर रोड जेल के बीच में घूमता रहेगा। जैसे जैसे केस चलेंगे, जैसे जैसे केस बढ़ेगा, कोर्ट की तारीखें लगेंगी, उस हिसाब से उसकी कस्टडी की जगह का निर्णय लिया जाएगा। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का करीबी रहा है। उसके लश्कर तैयबा और हाफिज सईद से भी संबंध रहे हैं। राणा ने ही अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली को भारत में रेकी के लिए मदद की थी, जिसके बाद 26/11 का हमला अंजाम दिया गया था। पाकिस्तान की लॉबी ने उसे अमेरिका में बचाने की कोशिश की, लेकिन भारत की लगातार कानूनी और राजनयिक कोशिशों ने रंग दिखाया और प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई। देखा जाए लीगल उसके पास जो भी रास्ता था, उसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था, उन्होंने उसको खारिज कर दिया था। फिर इसने अपील किया चीफ जस्टिस को कि भाई मेरी जो एप्लीकेशन है चीफ जस्टिस को कंसीडर करी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो क्लर्क होते हैं, जो ड्यूटी में असाइन करते हैं, उन्होंने वहीं से उसे खारिज कर दिया, नहीं करा। राइट, तो अब कोई रास्ता नहीं दिखता इसको किसी भी अपील या कोई, देखिए केवल लीगल ही रास्ते हैं और क्या है, कोई पार्डन तो करने नहीं वाला है इसे, ठीक है ना, कि ट्रंप इसे पार्डन कर देगा। अगर वो भी कोई एक अलग ही एक्सट्रीम हो जाता, वो तो इम्पॉसिबल है। राणा का प्रत्यर्पण केवल एक आरोपी को भारत लाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सख्त संदेश भी है। जो भी भारत की सरजमी पर खून खराबा करेगा, उसे कहीं भी छिपने नहीं दिया जाएगा। एक तो हिंदुस्तान, भारत के खिलाफ में जिस भी व्यक्ति ने आतंकवादी कार्रवाई की, हम उसको पाताल से भी खोज के और ढूंढ के पकड़ के ले आएंगे। ये इस चीज़ से सिद्ध होता है। दूसरा ये सिद्ध होगा इससे कि पाकिस्तान जैसा रोग नेशन जो टेररिज्म को पालता है, बढ़ाता है, वो दुनिया में एक बार फिर से एक्सपोज होगा। भारत आने के बाद तहव्वुर राणा से एनआईए और दूसरी एजेंसियां गहन पूछताछ कर सकेंगी। उससे 26/11 के पीछे की पूरी साजिश, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की भूमिका और दूसरे सहयोगियों के नाम उजागर होने की उम्मीद है। ये घटनाक्रम बताता है कि ये न्याय की ओर एक बड़ा कदम ही नहीं, बल्कि ये भी दिखाता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर अपनी लड़ाई बेहद मजबूत ढंग से लड़ रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट।